नमस्कार, मैं हूँ असीमा भट्ट। आज जो है ना, अजीब सी बात है, आप लोग मुझ पर हंसेंगे। ये वीडियो मैं अपनी माँ के लिए बना रही हूँ। अब कहेंगे मेरी ये नौबत आ गई कि मुझे वीडियो के मार्फत से माँ से बात करनी पड़ी। अब जी हाँ, क्या करूँ, मेरी माँ नहीं समझती है। मातेश्री, ये वीडियो आपके लिए है। कहाँ से शुरू करूँ? अच्छा, मैं भूमिका बांधने की बजाय मैं सीधे एक बात बताती हूँ। जब मेरे पिताजी बीमार थे 2008-7 से लेकर के 2012 तक, मेरे पिताजी बहुत बीमार रहे, बहुत सीरियस रहे। और मैं दिल्ली जाती थी उनके इलाज के लिए। डॉक्टरों के अनुसार जब उनको दिखाना होता था, चेकअप कराना होता था, तो मैं जाती थी। तो जो डॉक्टर जो सलाह देते थे, चाहे टेस्ट का हो, चाहे दवाइयों का हो, जो भी हो, मैं पापा की उंगली पकड़कर जिधर ले जाती, वो पीछे पीछे साथ साथ चल देते। और जो जैसे कहा डॉक्टरों ने, वो माना और उन्हें फ़ायदा भी हुआ। कभी वो सवाल नहीं करते थे। इसलिए नहीं कि उन्हें मुझ पर भरोसा था, बल्कि उन्हें खुद पर भरोसा था। अब मैं माँ के केस में आती हूँ, उल्टा है। वो जो भी समझाओ वो नहीं समझती है। वो अपनी ट्रिप में रहती हैं। उनको लगता है उन्हें जो जानना है, जो जानती है, समझती हैं, वही काफ़ी है। हम जो कह रहे हैं वो तो यहाँ तक कह देती है कि मैंने ही पैदा किया और मुझे ही सिखा रही है। तो बहरहाल मैं तो बेटी हूँ, बेटी ही रहूँगी, सिखा नहीं सकती। लेकिन क्या है कि मैं अब थोड़ी दुनिया देख लिया मैंने, और मैं काउंसलर भी हूँ, मैं पढ़ाती भी हूँ। तो एक जो मेरा ढंग है, लोग कहते हैं कि मैं जब बताती हूँ, समझाती हूँ, तो लोगों की समझ में आता है। कई लोगों ने मुझसे कहा कि देखिए ना, आप मेरी माँ को समझा दीजिए, क्योंकि आप जब समझाती हैं तो बहुत अच्छी तरह समझाती हैं। तो माते, ये वीडियो आपके लिए है कि आपको मेरी बात क्यों नहीं समझ में आती है। आपको वही खाना है जो खाना है, भले ही आपके लिए वो खाना सही नहीं हो। क्योंकि एक उम्र के बाद आदमी को स्वाद के अनुसार नहीं, स्वास्थ्य के अनुसार खाना चाहिए। खुद मुझे ही देखिए ना, मुझे जब शुगर ने आहट थी, तो मैंने सबसे पहले अपने घर से, किचन से चीनी हटाया। फिर थोड़ी बहुत मुझे एक दो बार बीपी फ्लैक्चुएट हुआ, तो मैंने सबसे पहले घर से नमक हटाया। जो सामान्य नमक है वो मैं नहीं खाती। जो प्रसाद में पड़ता है ना, लाल नमक, संधा नमक जिसे कहते हैं, व्रत का नमक जिसे कहते हैं, मैं वो यूज़ करती हूँ। यानी इस उम्र में भी मुझे बहुत सारी चीज़ों के लिए कंट्रोल करना पड़ता है। और कंप्लीटली मैं नेचुरोपैथी को फॉलो करती हूँ। कि अगर मैंने कहीं पढ़ा कि एलोवेरा जेल पीने से, जो डायरेक्ट है, जो बाबा रामदेव जैसे प्रोडक्ट जो दे रहे हैं, उससे फ़ायदा है कि आप डायरेक्ट जो एलोवेरा जेल बनता है घर में बनाएं और पिए। आप पुदीने के पत्ते को पीस कर उससे छान कर पी जाएं। करेला हो, गाजर हो, जो भी है घर में, उसको पीसें और उसका सूप छान करके पिएं। ये सारी चीज़ें मैं फॉलो करती हूँ। और कभी ये नहीं कहती कि नहीं, स्वाद नहीं है। मुझे अब स्वाद भी आने लगा। बल्कि मैं आपको बताऊँ, आप हंसेंगे, मैं नीम के पत्ते को पीस कर उसका भी जूस निकालती हूँ। यानी मिक्सर में पीस कर उसको छान कर जो पानी होता है, गटगटा के मैं सीधे पी जाती हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि सबसे बढ़िया जो है ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए नीम के पत्तों का जो बनाकर पीना होता है, जेल जिसे कहेंगे, वो मैं पीती हूँ। और नीम के पत्ते का पीती हूँ, बेलपत्र का पीती हूँ, तुलसी के पत्ते का पीती हूँ, करेला का पीती हूँ, कद्दू के जूस पीती हूँ, गाजर, लेमन का भी पीती हूँ, टोमेटो जो टमाटर होता है उसका भी, सब कुछ। और वो जो जैसे आता है, आंवले का भी, सब घर में मैं बनाती हूँ। आंवले और धनिया पत्ते को बहुत अच्छी तरह से धो करके पीस लें और उसका जूस छान कर पिए। हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, क्लिनजिंग भी होती है। देखिए, अगर लोग ये कहते हैं ना कि आपकी स्किन अच्छी है, तो मैं आपको बताऊँ, इसलिए नहीं अच्छी है कि मैं कोई केमिकल जो है ना, बाहरी प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ।
मैं अपने अंदर जिसको ऑरा क्लींजिंग कहते हैं, अपने आप को कंप्लीट क्लींजिंग, हफ्ते में महीने में एक बार ये सारी चीज़ें को पी करके पेट को साफ करती हूँ, या कोशिश करती हूँ कि हफ्ते में एक दिन खूब सारा पानी पीऊँ। डेली मैं नहीं पी पाती जितना कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि बाहर अगर जाना आना है तो वॉशरूम की प्रॉब्लम है, तो वो थोड़ा कम। लेकिन अगर मैं जिस दिन घर में हूँ तो पानी का बॉटल लेकर बैठती हूँ पास में काम करते हुए भी, और वो थोड़ा थोड़ा पीती रहती हूँ। मिल्क की चाय से, जो दूध वाली चाय होती है, उससे गैस का प्रॉब्लम बहुत होता है। गैस हमारी हड्डियों के लिए बहुत नुकसानदेह है, वो हमारे दांतों को असर करता है, हमारे घुटनों को असर करता है। तो मैं दूध वाली चाय, बहुत होता है किसी की कंपनी में बैठी हूँ या कभी मन हुआ कि अदरक वाली चाय पीनी है तो पीती हूँ, वरना मैं काली चाय पीती हूँ या हर्बल टी घर में ही बनाती हूँ, सब कुछ डाल के, छोटी इलायची, सौंफ, तुलसी का पत्ता, सिनेमन जिसे वो कहते हैं, दालचीनी, सबको कूट कर पानी में बहुत अच्छी तरह उबाल लिया 5 से 10 मिनट, और फिर उसको छान के पिया। अगर नहीं स्वाद आ रहा है तो कभी कभी 1 स्पून उसमें शहद यानी कि हनी डाल देती हूँ, वरना मैं ऐसे ही पीती हूँ। और नहीं स्वाद आ रहा है, जैसे कोई सूप है, कोई जूस है जिसमें कि स्वाद नहीं आ रहा है, तो हल्का सा कभी उसमें लेमन डाल दिया या काली मिर्च डाल दिया, तो थोड़ा सा स्वाद आ जाता है। लेकिन बाहर वाला नहीं भी स्वाद आए तब भी मैं बहुत खुशी खुशी उसे चीज़ को खाती हूँ और पीती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरी सेहत के लिए ठीक है। मेरा जितना भी ब्लड प्यूरिफाई होगा, जितना भी हार्ट की क्लीनिंग होगी, जितना भी वो पेट क्लीन होगा, हड्डियाँ मजबूत होंगी। तो इस तरह से चीज़ें मैं खाती हूँ, पीती हूँ, और मैं लोगों से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि फॉलो कीजिए नेचुरोपैथी। जो हमारे यहाँ जो ट्रीटमेंट था सबसे प्राचीन, दैट वाज द बेस्ट ट्रीटमेंट। और ये सब जो पत्तियाँ हैं, जैसे अमरूद की पत्तियाँ हैं कि कभी कभी ऐसे ही चबा लेना चाहिए, और नीम की पत्तियाँ अगर आप चबा सकते हैं तो कभी कभी चबा लीजिए। बहुत तीखा लगे तो थोड़ा गुड़ की ढेली रखिए, वो खा लीजिए। बहुत से, और वो जो है ना, क्या एक पत्ती आती है, सदाबहार की पत्तियाँ कहते हैं, उससे भी चबा सकते हैं। गुलाब की पंखुड़ियाँ खाने से बड़ा अच्छा होता है, तो उसको अच्छी तरह से धो लें और उसे, क्योंकि आपको पता है गुलकंद कितने काम की चीज़ है ना, तो जब आपको फ्री में कहीं से गुलाब के वो फूल मिलते हैं ना, उनको अच्छी तरह से धो के पंखुड़ियों को खा जाइए, या फिर उसकी चाय बनाइए और छान करके उसके पिए। इन सब चीज़ों से मुझे बहुत फ़ायदा होता है, जो कि आप देख रहे हैं, टच वुड। और ये सब जब मेरी माँ को मैं बताती हूँ तो नहीं मानती है, बिल्कुल नहीं मानती। नहीं नहीं नहीं, मुझे स्वाद नहीं आना है, बच्चों से करती है। मेरी माँ तो बच्ची नहीं है, तुम हम बच्चों की माँ हो, तो प्लीज़ हम जैसी बेटियाँ जो है आपकी, इनकी बात सुन लीजिए ना आप। किया कीजिए, रोज़ कौन दे रहा आपको ये कड़वी चीज़ें, नहीं देते ना। कभी कभी, जैसे एलोवेरा जूस जो है बहुत अच्छा है हेल्थ के लिए, या आपको सहजन जो ड्रमस्टिक कहते हैं उसका सूप बहुत अच्छा होता है, दैट इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ। एंड आपके घुटनों के लिए, आपके बैक में कहीं पेन है या कुछ है, और ब्लड प्यूरिफाई करने के लिए दैट इज़ द बेस्ट मेडिसिन, जो कि घर में और बिहार में तो बहुत मिलता है, भर भर के मिलता है। मुंबई में तो ख़रीदना भी पड़ता है, क्योंकि मैं मुंबई में हूँ, मुंबई में रहती हूँ, मेरी माँ वहाँ रहती है, और हमारे घर में सहजन का पेड़ है, तब भी माँ मेरी नखरे करती हैं। सो मम्मा प्लीज़ मत करो, मातेश्वरी प्लीज़ दीदी, और जितनी भी माताएं सुन रही हैं उन सब के लिए मैसेज था। आई एम नॉट सेल्फिश कि मैं सिर्फ अपनी माँ को ध्यान में रख के बना रही हूँ, आप लोगों के लिए भी बना रही हूँ। और आप लोग प्लीज़ फॉलो कीजिए मेरी बातों